Okay, students. This is class 10 physics, and today our topic is mirror formula. So, what is mirror formula? The relation between object distance, image distance, and focal length for a mirror is called mirror formula. तो किसी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है, इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है? मिरर फॉर्मूला. तो क्या रिलेशन होता है डियर? तो रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो इस फॉर्मूले में f क्या है? तो इस फॉर्मूले में f है डियर फोकल लेंथ, v क्या है? v है डियर इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके डियर. तो किसी मिरर की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इनके बीच क्या रिलेशन है, वही क्या होता है आपका मिरर फॉर्मूला. और ये आपको बहुत याद होना चाहिए. 100% क्वेश्चन यहां से आएगा. दैट इज इससे एक न्यूमेरिकल आपका श्योर है, वो हमेशा दिखता रहेगा. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको समझिए. ठीक है, तो ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, इसको समझ सकते हैं. तो समझने के लिए देखिए, ये मैंने एक कौन सा मिरर लिया, कोई भी मिरर लो, चाहे कॉन्वेक्स लो या कॉनकेव लो. तो इसके बल्ज पोर्शन ऑफ पॉलिश है, तो ये एक कॉनकेव मिरर है. इसका जो मिडिल पॉइंट होगा दैट इज पोल. ठीक है, इसके मिडिल में जो पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट इस मिरर का वो पोल. ये जिस स्फीयर का हिस्सा होगा वो होगा डियर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से जाने वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक है, इसके ठीक हाफ पे कौन होता है? फोकस होता है. अब सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे. ठीक है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो, अब आपको मालूम है पहले से भी कि मैंने बताया है ऑल द डिस्टेंसेस, जब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल. सारी की सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती है डियर? पोल से मेजर की जाती है. तो पोल से ऑब्जेक्ट की तक की जो डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके डियर. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये यहां पर ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैंने u से दिखा दिया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब इसके लिए इमेज बनाओ, तो आपने ये सब पढ़ा है. ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई डियर? पैरेलल. आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई? वो फोकस से गई. दूसरी एक और लाइट रे भेजी मैंने, कहां से? फोकस से भेजी डियर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. ठीक है डियर. अब रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर क्या बनता है डियर? हेड. क्योंकि ये दोनों लाइट रे कहां से आई है? हेड से. तो जहां पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर भी क्या बनेगा? हेड. और प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या रहेंगे डियर? पैर. ठीक है, तो इमेज बनी यहां पर. तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है u से. पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है, the distance between pole and image is called image distance, and it is shown by small v. ठीक है, पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और इट इज शोन बाय स्मॉल v. ओके, the distance between object pole and object is called object distance, and it is shown by small u. Okay, the distance between pole and focus, the distance between pole and focus is called focal length. ठीक है, पोल और आपका फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज शोन बाय स्मॉल f. ओके, फोकल लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल f से. ठीक है, तो UVF क्या है समझ में आया? पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ. ओके, तो ये जो है मिरर फॉर्मूला 1/f किसके इक्वल होता है? 1/v प्लस 1/u. इस तरीके से आपको इसको याद करना है. अब एक और खास चीज आपको मैं बता देता हूं कि u और v देखिए
ऐसा बनाना है, वी बनाना है तो स्मॉल वी बनाना है इस तरीके से, ऊपर पे जाके ऐसे घुमा देना है और यू बना देना है ऐसे। क्यों? देखिए अगर आप वी, कुछ बच्चे क्या करते हैं वी ऐसा बनाते हैं और यू ऐसा बनाते हैं, तो ये तो ठीक है, ये वी है ये यू है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है धीरे धीरे, ठीक है, ये वी जो है कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा बन जाता है और यू भी ऐसा ही, तो कौन वी है कौन यू है कुछ भी पता नहीं चलता है, ठीक है, वी भी ऐसा ही हो जाता है यू भी ऐसा ही हो जाता है, और बड़ी जल्दीबाजी में वी आपका धीरे धीरे जितना आप मैं क्वेश्चन कराते रहूंगा आपका वी जो ऐसा था शुरुआत में वी बिल्कुल ऐसा शार्प बनेगा, धीरे धीरे ऐसा ऐसा फिर ऐसा, फिर कहीं ऐसा वी भी ऐसा ही हो जाता है और यू भी ऐसा ही, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड वी। तो सबसे अच्छा तरीका वी को ऊपर से ऐसे घुमा दो और यू पे ऐसे लेके आओ, ठीक है इतना डियर। उसके बाद ये चीज हो गई है। अब हम पढ़ते हैं डियर लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको देखते हैं। मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, अब अगला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो डियर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, कहीं अगर साइन कर रहा है तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं डियर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर is defined as the ratio of height of the image to the height of the object. It is denoted by small m. Okay dear. तो किसी मिरर के द्वारा प्रोड्यूस्ड लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। What it is denoted by, linear magnification is denoted by small m is equal to h dash upon h. h dash क्या है डियर, तो h dash है height of the image और h क्या है height of the object। तो height of the image और height of the object इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर अब हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैग्निफिकेशन आपके समझ में आ गया क्या है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को डिनोट किया जाता है एच डैश से और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है स्मॉल एच से, ठीक है डियर। ओके, अब हम रिवाइज करते हैं एक बार सारी चीजें, मैं एक फिगर बना के, ठीक है, आपका कंप्लीट करता हूं। अब हम साइन कन्वेंशन मैंने आपको रिवाइज करने के लिए भी बोला और पहले मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब हम सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है डियर, साइन तो नहीं कर रहा, हल्का सा साइन कर रहा है, ठीक है। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया डियर, ये हो गया पोल, ये जिस स्फीयर का हिस्सा होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक आधे पे क्या होता है डियर, फोकस होता है, ठीक है। अब मैंने कहा था सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है डियर, पोल से, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखो, लेफ्ट साइड रखो। इसका फायदा क्या होगा वो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, फॉर सिंप्लीफाई, फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, हमारे लिए इजी हो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं डियर, लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट के हेड से एक लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ओके डियर। दूसरी लाइट रे भेजी मैंने फोकस से और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वहां पर क्या बनेगा डियर, हेड, क्योंकि ये दोनों लाइट रे कहां से आई है, हेड से। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर भी क्या बनेगा, हेड। पैर कहां रहेंगे, हमेशा जमीन में, और जमीन कहां होती है इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब सारी बातें ये कि अगर देखिए साइन कन्वेंशन आप पढ़े हैं, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है डियर,
पोल से। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है? पोल से। पोल से अगर आप लेफ्ट साइड आते हैं, ठीक है, पोल से कहाँ आते हैं? लेफ्ट साइड, तो जो डिस्टेंसेस मेजर होती हैं डियर वो कैसी होती हैं? नेगेटिव में होती हैं, ठीक है। ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड, ये डायरेक्शन किसकी है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। अगर आप इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड चलते हैं, तो डिस्टेंस किस में आती है? नेगेटिव में। अगर पोल से आप इस ओर चलते हैं तो यानी कि इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो डिस्टेंसेस किस में मेजर होती हैं? पॉजिटिव में। पोल से ऊपर की ओर या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर आप चलते हैं तो जो हाइट, जो डिस्टेंस मेजर होगी वो किस में होगी? पॉजिटिव में। और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस किस में मेजर होती है डियर? नेगेटिव में मेजर होती है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर गए तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। समझ में आई बात इतनी? अगर पोल से इधर की ओर मेजर कर रहे हैं तो ये हो गया पॉजिटिव, और अगर इधर की ओर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे फीता रखा और टेप आपने इंच टेप यहाँ रखी और इधर की ओर मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंसेस किस में मेजर होंगी? नेगेटिव में। पोल से राइट साइड पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव, पोल से नीचे नेगेटिव, ठीक है। ऐसा कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? आपका लेफ्ट साइड। और हमेशा हम क्या करेंगे? हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है डियर। अब हमने बात की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आ रहा है डियर? तो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आ रहा है। आप पोल से किस ओर आए हैं? लेफ्ट साइड आए हैं ना, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं, तो यू कैसा होगा? नेगेटिव। Image distance, the distance between pole and image is called image distance. अब पोल से आप किस ओर आ रहे हैं? पोल से आप लेफ्ट साइड आ रहे हैं, ये, तो इधर की ओर डिस्टेंसेस कैसी मेजर होंगी? नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस भी इस केस में कैसी है डियर? नेगेटिव है। अब पोल से आप ऊपर की ओर मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करना है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करना है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आई, तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर की ओर। अगर आप ये इमेज है, अब इस इमेज की हाइट मेजर करना चाहते हैं तो आपने इसके पैर पे रखना है फीता, यहां भी आपने पैर पे रखा टेप और ऊपर की ओर मेजर किया। अब यहाँ पे पैर पे रखा, नीचे की ओर आए, मान लीजिए इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है, या फिर इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर थी, किसकी? इमेज की, लेकिन आपने पैर से कहां की ओर आए हैं? डाउनवर्ड, तो इसके लिए साइन कैसा आएगा? माइनस आएगा, ठीक है डियर। साइन कन्वेंशन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। अब पोल से किस ओर आ रहे हैं? लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कैसी आ रही है डियर? नेगेटिव आ रही है। पोल पे रखा आपने फीता और फोकस तक आए तो ये कैसा आ गया? नेगेटिव। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। अब आप जैसे मैग्निफिकेशन पढ़े, अगर m की वैल्यू, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आती है डियर? पॉजिटिव आती है लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू। चलो पहले हम देखते हैं लीनियर में मैग्निफिकेशन f इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज भी 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू क्या आती है? 1, तो इस केस में क्या होता है? तो मैं इसको लिख देता हूं, if m is equal to 1 then ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब हाइट ऑफ द
object is same as height of the image, height of the image. ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज अगर सेम है, देखिए 2 2, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, अब अगला केस, इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू 1 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, देखिए m क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ h डैश अपॉन h। ठीक है, h डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज मान लीजिए आपका 6 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई डियर, 3 आई। तो ये क्या है, 1 से क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, 1 से ज्यादा है। तो हमें पता चल गया, देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आती है, जब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट किससे बड़ी हो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। तो देन height of the image, height of the image is greater than height of the ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। इफ m इज लेस देन 1, ठीक है, देन ऐसा कब पॉसिबल है, m की वैल्यू 1 से कम कब आएगी। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन m क्या है, हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन क्या है, h। ठीक है, अब देखिए अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, एच डैश किसको डिनोट करता है, हाइट ऑफ द इमेज, ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ द इमेज है 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 4 गया 1/2 टाइम, यानी कि 0.5, विच इज लेस देन 1, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है। इफ m इज लेस देन 1, ठीक है, then height of the image, is less than height of the object, height of the object। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो अब m इक्वल टू, अगर अभी इनमें जब हमने लिया है, हमने साइन नहीं लिया है, यानी कि हमने केवल क्या लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड। आपने केवल मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, इन, ठीक है, +1 आ रही है -1 आ रही है, इससे मतलब नहीं है। अगर m की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, प्लस आए या माइनस आए, आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, हाइट ऑफ द इमेज के इक्वल होगी। अगर m की वैल्यू +1 आए तब भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज सेम होगा। अगर m की वैल्यू -1 आए तब भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दोनों सेम होंगे। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, m की वैल्यू 1 से ज्यादा बोले तो 2 3 4 5 या -2 -3 -4 -5 कुछ भी आए। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर क्या होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, यानी कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, हमें यहां पर साइन नहीं देखना है, साइन क्या बताता है वो फिर डिस्कस करेंगे हम।
इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, m की वैल्यू 1 से कम आ रही है, यानी कि 0.5 आ रही है, 0.7 आ रही है, 0.8 आ रही है, या -0.7 आ रही है, -0.8 आ रही है, कुछ भी क्यों ना आए। ठीक है, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, अगर वो मैग्नीट्यूड में यानी कि विदाउट साइन 1 से अगर क्या है छोटी है, तो इसका मतलब पक्का ऑब्जेक्ट बड़ा है हाइट में, किससे, इमेज से। ठीक है, अभी आप इसको रट लें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके ये समझ में भी आएगा, और रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है, एच डेस अपॉन एच है मैग्निफिकेशन। अब आपको दिख रहा है हाइट ऑफ, मैंने एक एग्जांपल लिया, हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इमेज की हाइट 2 है, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5। ठीक है, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। तो मैग्निफिकेशन के बाद आप ये लिखेंगे, देन अगला नोट क्या डालेंगे वो देखिए। ठीक है, अब बात आती है साइन की। ठीक है, इफ m is positive, if m is positive, अगर m की वैल्यू कैसी आ रही है डियर, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब है कि अब पॉजिटिव कैसे आएगी देखना। अब होता क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा खड़ा रहेगा डियर, सीधा खड़ा रहेगा। तो इसकी हाइट कहां से नापेंगे आप, पैर से नापेंगे, कहां की ओर नाप रहे हैं, ऊपर की ओर नाप रहे हैं। ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर की ओर नापी। मान लीजिए इमेज यहां पर बनी है और इन्वर्टेड बनी है, और ये बनी है 8 सेंटीमीटर। ये पैर से आप आए, यहाँ की ओर मेजर किया आपने। ठीक है, और आपने देखा कि ये जो इमेज है इसकी हाइट कितनी आई है, 8 सेंटीमीटर। बट प्रिंसिपल एक्सिस से कहां की ओर मेजर किया आपने, नीचे की ओर, तो साइन कैसा लग जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन निकालिए, तो मैग्निफिकेशन m आ गया कितना, 4 अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज कितना है, -8 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है डियर, 4। तो ये कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप देख रहे हैं, अगर ये साइन नहीं होगा, माइनस का साइन नहीं होगा, तो ये इन मैग्नीट्यूड, अगर इन मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट साइन। अब 2 जो है अगर साइन न लें तो 1 से क्या है, बड़ा है, तो आपको दिख रहा है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा। लेकिन ये साइन क्या बताता है डियर, तो साइन बताता है कि इमेज रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है। अब आपको दिख रहा है कि ये इमेज, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये माइनस अपॉन प्लस, यानी कि ये कितना आ गया, माइनस। यानी कि इस केस में जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। और अब देखिए दूसरा केस, ये एक मिरर है। ठीक है, और इस मिरर के यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, और इसकी इमेज डियर यहां बन रही है। इमेज कहां बन रही है, यहां। और ये एक वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज को दिखाने के लिए मैं डॉटेड लाइन इस्तेमाल कर रहा हूं, चलो। ठीक है, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, और आपको पता है वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी खड़ी बनती है। ठीक है, इरेक्ट बनती है। और रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कैसा आ रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। सपोज कीजिए ये 2 है। ठीक है, ये भी ऊपर की ओर मेजर कर रहे हैं, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर गए हो ना। और मान लीजिए 4 सेंटीमीटर आया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू, हाइट ऑफ द फॉर्मूला क्या, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज कितना है, 4 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 2। दोनों कैसे हैं डियर, 4 और 2 पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई, 2। अब इस केस में भी आप देखेंगे कि इमेज क्या है, बड़ी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। कैसे पता चला, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आई है इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, विदाउट साइन अगर हम देखें तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, जो कि क्या है, 1 से क्या है, ज्यादा है।
ठीक है, बट साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है, और माइनस साइन का मतलब इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। यानी कि m पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी होगी, सीधी, और सीधी इमेज हमेशा क्या होती है, मतलब इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो इफ m इज पॉजिटिव देन वर्चुअल, ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो गई, ठीक है, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो कैसी इमेज बनेगी डियर, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अगर m की वैल्यू क्या आएगी, ये दो खास पॉइंट आप नोट करेंगे, ये सब आपने याद कर लेना है। इफ m इज नेगेटिव, if m is negative then कैसी इमेज बनेगी डियर, तो देन रियल इमेज बनेगी, देन रियल इमेज इज फॉर्म, ठीक है। अगर m की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इस केस में आपने देखा था माइनस अपॉन प्लस, ये कैसा आया, तो कैसी इमेज बनी, रियल, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ये दो पॉइंट। अगला पॉइंट दिया, अगला में हेडिंग है सम की पॉइंट्स फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ द मिरर। तो मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ की पॉइंट जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। या आपको याद होंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी, नहीं तो वहां पे मैं फिर और बताऊंगा बताने के लिए, लेकिन इसको अभी समझ लो, ज्यादा बढ़िया है। देखिए अब साइन कन्वेंशन आपको मालूम है, ठीक है, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पोल से इधर की ओर आते हो तो चीजें नेगेटिव, ठीक है, पोल से इधर जाते हो तो चीजें पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर डिस्टेंस मेजर करते हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर डिस्टेंसेस मेजर करते हो तो नेगेटिव, ठीक है। तो अब इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, की पॉइंट, पहला की पॉइंट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is always negative, ठीक है। चाहे कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल हो या कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी डियर, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, इसको समझाते हैं, इसको देखते हैं। देखिए कौन सा मिरर है, बल्ज पोर्शन में पॉलिश है तो मिरर बन गया कॉनकेव, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है, पोल से। अब पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप आए पोल से इस ओर, ये, ठीक है, और ये डायरेक्शन कैसी होती है डियर, पोल से ये बिल्कुल कार्टेशियन एक्सिस की तरह है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। यहां ओरिजिन, जो ओरिजिन था वही बन गया पोल। पोल से अगर लेफ्ट आते हो तो नेगेटिव, पोल से अगर राइट जाते हो तो पॉजिटिव, पोल से ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव, पोल से नीचे आते हो तो नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही तो आपको दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये पोल से किस ओर आना पड़ा, लेफ्ट साइड आना पड़ा। कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर अगर मैं बनाऊं, ये देखिए डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन होगा उभरे हुए पोर्शन से, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहां पर, ठीक है, ये पोल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखना है, लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड में, ठीक है। वैसे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन किस ओर से होना है, इस ओर से, तो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इस ओर। अब आइए, अब देखिए पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करें, ये डिस्टेंस, तो पोल से किस ओर आ रहे हो, लेफ्ट साइड, तो ये डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। दूसरा की पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, focal length of concave mirror is always
नेगेटिव, ये ऑलवेज क्या नेगेटिव ही होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, ये बिल्कुल याद कर लेना है डियर, ठीक है। अब ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो ये जिस स्फीयर का हिस्सा होगा, तो इसका स्फीयर कहीं यहां बन रहा है, उसका जो सेंटर होगा वो होगा डियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक कॉन्केव मिरर है। अब ये इस कहीं ना कहीं इस स्फीयर का हिस्सा है, इसका जो जिस स्फीयर से कट करके निकाला होगा, तो उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सेस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक आधे भी क्या होता है, फोकस होता है। तो इसका फोकस इस ओर आया है। अब प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए। प्रिंसिपल ये पोल से कहां की ओर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। तो ये फोकल लेंथ कैसे आएगी डियर, नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ कैसे आई है, नेगेटिव आई है। अब यहां देखिए इस केस में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस स्फीयर का हिस्सा है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, ठीक है। ये है आपका पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक आधे पे, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक मिड पे जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फोकल पॉइंट। अब पोल से फोकस तक की डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो आप पोल से किस ओर जा रहे हैं, पोल से आप इस ओर जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। किधर की ओर आए, फीता रखा आपने यहाँ पर पोल पर और डिस्टेंस मेजर करने इस ओर आए। तो ये पोल से राइट साइड जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसी मेजर होंगी, पॉजिटिव मेजर होंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तीसरा, फोकल लेंथ of the convex mirror is positive, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट भी आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, पढ़िए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है डियर। ओके, थैंक यू।